हेलो एवरीवन, माय नेम इज बाहरुल इस्लाम और आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, ठीक है, हम लोग ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली क्या होता है वो हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता है कि एक 2D मोशन होता है। ठीक है, और 2D मोशन बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपका जो पार्टिकल है वो ऊपर भी जाएगा और सामने सामने की तरफ भी जाएगा। ठीक है, अभी 1D में हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, वो कोई भी एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, इधर वाई डायरेक्शन में कर रहा था या फिर एक्स डायरेक्शन में कर रहा था। लेकिन 2D मोशन में हम लोग क्या बोलेंगे, 2D मोशन में ये जो कोई भी पार्टिकल होगा वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा और एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा। सपोज कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज मैं फुटबॉल को लात मार रहा हूँ। ठीक है, फुटबॉल को जब लात मार रहा हूँ तब क्या होगा, फुटबॉल क्या होगा, वो ऊपर भी जाएगा थोड़ा डिस्टेंस और क्या होगा, वो आगे भी आगे भी कुछ डिस्टेंस तक जाएगा। ठीक है, तो जो भी मोशन हम लोग क्या करते हैं है ना, तो जो भी पार्टिकल है या जो भी चीजें है ना, वो जब वाई डायरेक्शन में भी मूव करता है और एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे 2D मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप लोग जानते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सपोज यहाँ मैंने क्या कर दिया, कोई भी एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी से मैंने पार्टिकल को फेंक दिया, तो ये पार्टिकल क्या होगा, एक कार्ट पाथ से जाएगा। ठीक है, कार्ट पाथ से जाएगा और जाके फिर क्या होगा, फिर नीचे ग्राउंड में आ जाएगा। ठीक है, सपोज इसको मैंने ग्राउंड मान लिया और ये हो गया सपोज मेरा वाई एक्सिस, और मतलब ये कितना हाइट तक ऊपर गया है। ठीक है, सपोज मैंने बॉल को जब फेंका, ठीक है, ये बॉल क्या होगा, बॉल कुछ ऊपर डिस्टेंस तक जाएगा और फिर क्या होगा, धीरे धीरे नीचे ग्राउंड तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज है। सपोज यहाँ पे मैं आदमी खड़ा हूँ। ठीक है, सपोज ये मैं आदमी हूँ, तो यहाँ पे मैंने बॉल को फेंका। ठीक है, बॉल को फेंका किसी एक एंगल थीटा एंगल में मैंने फेंका और कुछ मैंने इनिशियल वेलोसिटी और प्रोजेक्शन दिया है। ठीक है, तो कुछ वेलोसिटी दिया है, तो ये क्या हुआ, ये बॉल ऊपर तक गया, यहाँ पे फाइनली जाके क्या हुआ, बॉल और ऊपर नहीं जा सकता, तो बॉल यहाँ पे क्या हुआ, वहां से रिटर्न आ गया और ये ग्राउंड में आके नीचे कहीं पे आके गिर गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, ये बॉल है ना ऊपर गया, ये और मतलब ऐसा नहीं कि बॉल एकदम चला गया, बॉल क्या हुआ, फिर जाके कहीं ना कहीं जाके वो लास्ट पॉइंट तक गया और फिर वहां से वो अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे तक आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बॉल ऊपर तक क्यों गया, मतलब ये बॉल जो नीचे आया, ये नीचे आया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर नहीं होता, ये बॉल का डायरेक्शन क्या होता, बॉल एकदम ऊपर चला जाता एकदम, मतलब आसमान छू लेता। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, इस बॉल को नीचे तरफ खींच रहा है। मतलब आप इसको वैसे मान सकते हो कि मतलब ये कोई लड़का है। ठीक है, ये लड़का घर से भाग रहा है, उसको पीछे से मम्मी बुला रहे हैं। ठीक है, ये जो जी हो गया, ये हो गया मम्मी। ठीक है, ये मम्मी क्या कर रहा है, इसको बुला रहा है कि तुम वापस आ जाओ। तो ये सिमिलर चीज है, ये बॉल ऊपर जा रहा है, इसको जाना है और ऊपर, लेकिन जी क्या कर रहा है, जी इसका है ना, इसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज करके उसका मन बदल रहा है ना, और ये लास्ट में क्या हो रहा है, ये अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस ग्राउंड में आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो हम लोग यहाँ पे जो u है, ये u को हम लोग बोलेंगे, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जो थीटा जो है, थीटा को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है? थीटा जो हो गया वो हो गया हम लोग का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, ये जो जी है, ये जी क्या हो रहा है, ये जी हमेशा, ये जो भी मोशन होगा, ठीक है, ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इसमें जी हमेशा क्या होगा, ये नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, ये जी नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब है ना, ये बॉल क्या हो रहा है, ये मतलब बॉल का जो मोशन है उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो जी हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये बॉल कितना डिस्टेंस तक गया, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, और रेंज का हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो आर हो गया आपका रेंज मतलब किसका, रेंज ऑफ द पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में गया। ठीक है, जो रेंज होता है वो हो गया एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस तक गया है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे सपोज ये कितना ऊपर तक गया है। ठीक है, ये बॉल कोई भी एक मैक्सिमम पॉइंट तक गया होगा और फिर वहां से क्या होगा, वो बॉल वापस घूम के आया है। ठीक है, तो कोई ना कोई पॉइंट में वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे एच मैक्स हो गया मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो एच मैक्स को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग कोई भी एक बॉल है,
सपोज कोई भी एक पार्टिकल है ना, मान लेते बॉल है, तो बॉल को हम लोगों ने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया u है ना, और ये थीटा एंगल से फेंका और ये h में ये कोई भी एक हाइट तक गया, फिर क्या हुआ वहां से रिटर्न आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग कुछ मान सकते हैं, सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, या फिर ये x एक्सिस है ये z एक्सिस है, डिपेंड करता है हम लोग है ना कौन सा मोशन में कौन सा डायरेक्शन में वो उसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये y जो है ये y हो गया मतलब हाइट, कितना हाइट तक गया है, और x हो गया ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो हम लोग आगे जो पढ़ते हैं वो क्या हो गया, सपोज हम एक गैलीलियो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, गैलीलियो क्या बोलता है, ठीक है, गैलीलियो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरली जो 1D मोशन है, 1D मोशन में क्या हो रहा है, कोई भी सपोज गाड़ी है, गाड़ी जा रहा है, तो गाड़ी जब चल रहा है तो गाड़ी क्या हो रहा है, हाइट है ना, उड़ता नहीं है, गाड़ी एकदम सीधा चले जाता है, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है एकदम है ना उसका डायरेक्शन में है, ठीक है, उसका डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या है उसका डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। अगर ब्रेक मारा तो रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन क्या करता है उसका स्पीड कमा देता है। तो स्पीड क्या होता है हमेशा उसका है ना जो पार्टिकल जा रहा है उसका एलोंग है ना, तो स्पीड का या वेलोसिटी का डायरेक्शन, सॉरी जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो आपका है ना एक ही डायरेक्शन में रहेगा। 1D में क्या होता है, अगर x डायरेक्शन में रहेगा या फिर y डायरेक्शन में रहेगा या फिर z डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगा उसका दो डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया क्योंकि ये x और y प्लेन में है, ठीक है, x और y प्लेन में है, और ये जो वेलोसिटी है ये जो वेलोसिटी ये इसमें लाई कर रहा है, x और y प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये जो u है ना, ये दो डायरेक्शन में है, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये कितना होगा, सपोज इसको लिख देते हैं ux, और ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया ये uy, ठीक है। तो ux जो हो गया वो हो गया जो इनिशियल जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हो गया ux, और जो uy है वो हो गया जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट वो हो गया uy, ठीक है। तो ux को हम लोग बोल सकते हैं ux हो गया आपका, जो हम लोग वेक्टर से पढ़ाई की है, तो वेक्टर में हम लोग हॉरिजॉन्टल को क्या क्या बोलते हैं, जो थीटा जिसके साथ बना है वो क्या होता है cos थीटा होता है। तो ux क्या हो जाएगा आपका u cos थीटा हो जाएगा, और uy क्या हो जाएगा आपका u sin थीटा, है ना। ये तो एकदम बेसिक वेक्टर का पार्ट है, तो इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं कि गैलीलियो क्या बोलता है। तो गैलीलियो का जो स्टेटमेंट है वो हो गया मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब जो भी मोशन है सपोज y का डायरेक्शन में जो मोशन है ना, वो x का मोशन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब x में जो वेलोसिटी है, x में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, या फिर x में जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड नहीं करता है, मतलब y का डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। और y का जो डायरेक्शन में जो हो रहा है वो डिपेंड नहीं करता है कि x का डायरेक्शन में क्या हो रहा है। तो गैलीलियो का स्टेटमेंट सिंपल सा ये है, तो मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, समझ में आ रहा है। मतलब इसका मतलब जो x का डायरेक्शन में हमें अगर वेलोसिटी निकालना है तो वहां पे हम लोग y में क्या चेंजेस हो रहा है वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि x का डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है ना, या फिर जो भी चीज हमें निकालना है उसका रिलेटेड चीजें देखेंगे, लेकिन हम लोग y डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। अगर y डायरेक्शन का निकालना है तो हम लोग x डायरेक्शन का चीजें नहीं देखेंगे, समझ में आ रहा है। तो चलो इतना लिख लिया, तो चलो मिटा देते। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये तो एच मैक्स समझ में आ रहा है, एच मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। आर हो गया रेंज मतलब ये रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द मतलब रेंज होगा पार्टिकल का ही रेंज होगा, है ना। और रेंज जो होता है वो मतलब ग्राउंड, मतलब अगर बॉल को मैंने फेंका तो ये यहाँ पे मैं हूँ, बॉल कहीं दूर पे जाके गिरा है, ठीक है। तो यहाँ से वो बॉल कितना डिस्टेंस में गिरा है वो हो गया आपका रेंज, ठीक है। और हाइट हो गया, ये मैंने फेंका तो ये कितना ऊपर तक गया है, ठीक है, कितना ऊपर तक गया है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गैलीलियो स्टेटमेंट ने क्या बोला है कि आपका x डायरेक्शन में जो मोशन है वो y डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग अभी जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल में देखेंगे कि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। सपोज ये x हो गया, ये हो गया y, मतलब x मतलब सपोज मान लो ये ग्राउंड है और ये हो गया ऊपर मतलब आसमान है, ठीक है, y डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको फेंका, वो नीचे वेलोसिटी u और एंगल थीटा, और ये हो गया आपका
एच मैक्स मैक्सिमम हाइट, और ये आपका हो गया आर, आर मतलब रेंज। ठीक है, मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, हम लोग देखेंगे एक्स में क्या चेंजेस हो रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है ना मोशन में क्या चेंजेस हो रहा है, और वाई डायरेक्शन में का मोशन में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, और क्या क्या चेंजेस का हो रहा है। इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि वेलोसिटी में क्या चेंजेस हो रहा है ना, एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस हो रहा है, या फिर डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है ना। और हम लोगों ने गैलीलियो के स्टेटमेंट से ये जाना है, जो भी मोशन होगा एक्स डायरेक्शन में वो वाई का डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, या फिर जो भी डायरेक्शन, जो भी चीजें वाई डायरेक्शन में होगा वो एक्स डायरेक्शन का मोशन में डिपेंड नहीं करेगा। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, है ना, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, ये हो गया आपका यूएक्स, है ना। यूएक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूएक्स मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अलोंग ग्राउंड, वो क्या हो जाएगा, यूएक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा यू cos थीटा। ठीक है, यूआई क्या हो जाएगा, यूआई हो जाएगा आपका यू sin थीटा, और यूआई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, अगर मुझे सपोज ये तो हो गया, अगर सपोज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ठीक, अगर मुझे इस पॉइंट में सपोज ये पार्टिकल यहाँ तक गया, और इस पॉइंट में अगर मुझे निकालना है कि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो वो कैसे होगा। ये तो मतलब ये पार्टिकल का है ना, ये मोशन का डायरेक्शन है, तो अगर मुझे निकालना है कि ये पार्टिकल इस पॉइंट में है ना, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो ना, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और ये हो जाएगा पार्टिकल का इस पॉइंट में वेलोसिटी। अब क्या ये वेलोसिटी वही होगा जो यहाँ पे था, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने फेंका तो ये क्या जा रहा है, यू वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा जी नीचे की तरफ लग रहा है, और जी क्या कर रहा है ना, ये लड़का जा रहा है ऊपर, है ना, और मम्मी क्या कर रहे हैं, नीचे उसको बुला रहे हैं, है ना, मतलब इसका धीरे धीरे क्या होगा, मन बदलेगा उसका, मतलब इसका मतलब उसका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, है ना, स्पीड कम होगा, लास्ट में क्या होगा, रिटर्न होगा, मतलब ये जो ऊपर जा रहा है इसका क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो ये स्पीड तो ये नहीं होगा, मतलब यू नहीं होगा, कुछ अलग होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं v, और v क्या है, ये क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है तो ये v क्या है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब इस पॉइंट में आया है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये क्या है, y और x डायरेक्शन में है। ठीक है, ये मतलब ये 2D मोशन में है, तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका vx और ये हो गया आपका vy। ठीक है, ये vx हो गया आपका पार्टिकल का वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ठीक है, और एट दिस पॉइंट अलोंग x डायरेक्शन, और vy हो गया इस पार्टिकल का वेलोसिटी एट दिस पॉइंट अलोंग y डायरेक्शन। अगर हमें vx निकालना है तो हम लोग के पास, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या जानते हैं, u प्लस a इंटू t जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब 2D मोशन में आ जाएंगे तो x डायरेक्शन में अगर मुझे वेलोसिटी लिखना है, x डायरेक्शन में अगर मुझे वेलोसिटी निकला है तो हम क्या लिखेंगे, vx इक्वल टू ux प्लस x इंटू t। अगर मुझे y डायरेक्शन में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। तो हम लोग उसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल का वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू समथिंग, मान लो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, है ना। तो हम लोग ये इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन पार्टिकल के पास अभी वेलोसिटी क्या है, दो डायरेक्शन में, एक x डायरेक्शन में है और एक क्या है, y डायरेक्शन में है कि नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे। और गैलीलियो ने क्या बोला है, गैलीलियो ने यही बोला है कि अगर मैं एक डायरेक्शन का मोशन का इक्वेशन निकाल रहा हूं तो मैं दूसरा डायरेक्शन का मोशन को देखूंगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे bx निकालना है तो bx क्या हो जाएगा आपका, ux प्लस x इंटू t। ठीक है, तो vx क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा, ux क्या होता है, ux होता है आपका u cos थीटा, और x क्या होगा, ये जो मोशन है इसमें, है ना, हम लोगों ने इसको फेंका u वेलोसिटी से। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, g लग रहा है ना, g क्या है, ये हमेशा y डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग जो बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, y जो एक्सेलरेशन है वो खाली y डायरेक्शन में है, और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो उसका वैल्यू कितना है, वो हो गया आपका g। ठीक है, ये जो अगर वेक्टर का फॉर्म में लिखना है तो ay क्या हो जाएगा आपका माइनस जी जे कैप क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो g है वो नीचे की तरफ लग रहा है। अगर मैं ऊपर वाले को मैं बोल रहा हूँ जे कैप, तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा, और वैल्यू क्या है आपका g है। तो y डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन हो गया ay इक्वल टू माइनस जी जे कैप। लेकिन x डायरेक्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी, आपके पास एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कुछ नहीं है, मतलब x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका 0। तो Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u cos थीटा, है कि नहीं। और Vy क्या हो जाएगा, Vy हो जाएगा आपका uy प्लस ay इंटू टी। ठीक है, Vy निकालना है तो uy का मतलब क्या है, u sin थीटा। ठीक है, सपोज यहां से यहां तक गया, जाने में उसको t टाइम लगा, तो ये t लिख दिया। ठीक, अब ay क्या है, ay क्या होता है, ay हमेशा माइनस जी जैकेब होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस जी, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सपोज ये प्लस था, ay क्या हो जाएगा आपका माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और टाइम मतलब यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, सपोज यहां तक गया, फिर कभी इधर गया, इस पॉइंट में मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो यहां से यहां तक का टाइम देखेंगे, तो ये t हो गया। ठीक है, अब तो मतलब अगर मुझे निकालना है इस Vy, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा, और ये इक्वेशन क्या होगा, u sin थीटा माइनस gt। ठीक है, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम्स देखेंगे तो प्रॉब्लम्स में क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि मुझे ये इक्वेशंस यूज करना है, तभी जाके मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। अगर x डायरेक्शन चाहिए तो क्या हो जाएगा, वो u cos थीटा होगा। ठीक है, ये जो दो इक्वेशन निकला है, इसमें हम लोग क्या क्या रिजल्ट बोल सकते हैं। इसमें से हम लोग ये बोल सकते हैं, जो पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, कोई भी पॉइंट हो, सपोज इस पॉइंट में गया है, इस पॉइंट में गया है, इस पॉइंट में गया है, कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पे जो आपका Vx होगा वो हमेशा क्या होगा, u cos थीटा होगा। क्योंकि ये जो Vx है ये टाइम में डिपेंड नहीं कर रहा है, हालांकि हम यहाँ पे देख सकते हैं Vy क्या हो रहा है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे t भी वेरिएबल है। ठीक है, मतलब अगर t इक्वल टू 1 सेकंड होगा तो Vy क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस g हो जाएगा। अगर t इक्वल टू 2 सेकंड होगा तो Vy क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस 2g हो जाएगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगर t इक्वल टू 1 सेकंड बोला तो Vx क्या हो जाएगा, u cos थीटा ही रहेगा। अगर t इक्वल टू 2 सेकंड मैंने बोला तो Vx क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। तो 1 सेकंड में सपोज यहाँ पे गया, 2 सेकंड में सपोज यहाँ पे गया, 3 सेकंड में सपोज यहाँ पे गया, तब भी क्या हो रहा है, Vx हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा u cos थीटा हो रहा है। तो हम यहाँ से अगर रिजल्ट बोलना है तो रिजल्ट ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसका वैल्यू क्या रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मतलब कोई भी पॉइंट, सपोज इस पॉइंट में अगर मुझे बोलना है तो ये हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जो सपोज इस पॉइंट में हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, u cos थीटा होगा। तो यहाँ पे कुछ अलग वेलोसिटी होगा, सपोज v1 i बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, u cos थीटा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग वेलोसिटी होगा v2y, और ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलना है, ये क्या होगा, ये टेंजेंशियल होगा, मतलब इधर होगा। ठीक, लेकिन इस पॉइंट में इसमें जो v2 होगा, v2y होगा, वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, तो v2y। ठीक है, तो सिमिलर मतलब कोई भी पॉइंट हो, है ना, आपका vy क्या होगा, vy चेंज होता रहेगा। समझ में? तो इसमें हम लोग और भी इक्वेशन निकालेंगे। ये तो हो गया आपका vy, ये हो गया आपका ux, ये हो गया आपका vx, ये हो गया uy, ये हो गया vy। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सपोज x क्या होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट x का डायरेक्शन में क्या होगा, x हो जाएगा आपका uxt प्लस हाफ x इंटू टी स्क्वायर। अगर y का डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखना है, वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux का मतलब हो जाएगा आपका u cos थीटा। टाइम का मतलब सपोज यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये x डिस्टेंस मुझे निकालना है। ठीक है, ये सपोज x डिस्टेंस मुझे निकालना है, और ये हो गया आपका y डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस सपोज ये t टाइम में गया है। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में x हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, मतलब x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका u cos थीटा इंटू टाइम हो जाएगा। अगर y डायरेक्शन में मुझे देखना है तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में हो जाएगा uy क्या है आपका, uy हो गया आपका u sin थीटा। टाइम क्या हो गया, टाइम। तो x के पास जो x के तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ x इंटू टी स्क्वायर। तो x हम लोग क्या जानते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वो क्या होता है g। लेकिन x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब x हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और x क्या है, x हो गया आपका एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो x हो गया आपका 0। तो इसका मतलब आपका x क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। लेकिन y का अगर मुझे निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो y का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा uy मतलब आपका u sin थीटा, है कि नहीं।
यू आई इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, ठीक है। और टी मतलब टाइम प्लस हाफ ए वाई का मतलब हो गया, ए वाई क्या हो रहा है हमेशा जी नीचे की तरफ, और ये क्या है नीचे वाले की तरफ है। सपोज मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना, नीचे वाले को मैंने नेगेटिव माना, तो इसका मतलब जी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए वाई क्या होगा आपका माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये y का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक जो नीड है ना प्रोजेक्टाइल मोशन अगर समझना है, अगर आप ये टेबल को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे है ना, तो आपको है ना कोई भी प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हालांकि हम लोग आगे जाके और भी फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, 3-4 फॉर्मूला है। अगर आप वो फॉर्मूला अगर है ना याद कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स आप आसानी से बहुत जल्दी कर सकेंगे, आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होंगे है ना जिसमें आपको फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा, तो आपको ये बेसिक जो दिमाग यूज करना है ना, आपके पास जो दिमाग है उसको यूज करना है, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे 3-4 इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। अब टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है वो शायद किसी को पता नहीं होगा। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, एसेंट का मतलब सपोज ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये ऊपर गया, ठीक। एसेंट का मतलब हो गया ये यहां से ऊपर एकदम हाईएस्ट पॉइंट तक गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसेंट, और डिसेंट का मतलब हो गया ये ऊपर से एकदम नीचे तक आया, ये हो गया आपका डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होगा ये यहाँ से ऊपर तक गया, ये कितना टाइम लगा, ठीक है। सपोज ये हो गया आपका y मतलब हाइट, ये कितना हाइट तक गया, और सपोज ये हो गया x मतलब ये x मतलब ग्राउंड में कितना डायरेक्शन कितना डिस्टेंस तक गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो एसेंट का मतलब हो गया ये यहाँ से हम लोगों ने थ्रो किया, ये ऊपर तक गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, ठीक है। और डिसेंट का टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो हम क्या जानते हैं, सपोज हमें टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन निकालना है, तो हम सपोज ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट dy = ui प्लस ay × t। अब t हम लोग क्या बोल रहे हैं, t बोल रहे हैं हम, और ये t जो है वो t हो गया आपका टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। ये जो t है ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का टाइम। मतलब सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ t = 0 से मैंने फेंका, और ये जो बॉल है कोई भी बॉल है ये t टाइम में है ना, t टाइम में यहाँ तक आया है, मतलब इस पॉइंट तक आया है, मतलब मैक्सिमम हाइट का पॉइंट तक आया है, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम लोग क्या जानते हैं, इस पॉइंट में हम लोग ये जानते हैं जो वेलोसिटी है यहाँ पे, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि इस पॉइंट में ये यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये क्या देख रहा हूँ हम लोग, ये टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो इस पॉइंट में टेंजेंशियल में जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये टेंजेंशियल, और हम लोग क्या जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगा, u cos थीटा। मतलब इस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो पूरा क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। मतलब जो वेलोसिटी y डायरेक्शन में है वो क्या है, वो आपका vy = क्या है, 0 है। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है, और ये v क्या है, वो vx ही है, और vx क्या है, वो आपका u cos थीटा है। समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट में अगर कोई आपको पूछे मैक्सिमम पॉइंट में वेलोसिटी क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, वो क्या होगा आपका u cos थीटा होगा इन द x डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में क्या होगा आपका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है। तो ये याद रखना है, मैक्सिमम पॉइंट में हमेशा आपका वेलोसिटी u cos थीटा होता है इन x डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा आपका, 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट निकाल रहे हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट तक गया, तब यहाँ पे vy क्या हो गया आपका, 0 हो गया। और ui मतलब हम लोगों ने यहाँ से इसको फेंका, तो हम लोगों ने जब फेंका तो ये u वेलोसिटी से फेंका, तो ये थीटा था, ये हो गया आपका ux, ये हो गया आपका uy, ठीक है। ux को हम लोग क्या बोलते हैं, u cos थीटा बोलते हैं, और ui को क्या बोलते हैं हम लोग, u sin थीटा बोलते हैं। तो ui क्या हो गया आपका इनिशियल जो वेलोसिटी है इन y डायरेक्शन है ना, x डायरेक्शन का तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने इक्वेशन लगाया है ये y डायरेक्शन का इक्वेशन लगाया है, तो x डायरेक्शन में क्या हो रहा है वो मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ui का डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, सॉरी ui मतलब y का डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना है, u sin थीटा है, ठीक है। और ay क्या है, ay हमेशा क्या होगा, -g होगा इनटू टाइम। तो t यहाँ से क्या आ जाएगा, t आ जाएगा आपका u sin थीटा बाई g। तो ये क्या हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंट।
ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? टाइम ऑफ डिसेंट ये ऊपर जाने में जितना टाइम लगा, ठीक है, ये वहां से यहाँ तक आने में कितना होगा? सेम टाइम लगेगा। क्यों सेम टाइम लगेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान रहे कि क्या हो रहा है, हमेशा जी नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से इसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगा, यहाँ से उसको यहाँ तक आने में भी क्या होगा? सेम टाइम ही लगेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट जितना होगा t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या होगा? टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम होगा, वो भी क्या होगा? वो भी t के बराबर ही होगा। ठीक है, सपोज इसको मैं t1 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो t1 इक्वल टू t बोल रहा हूँ, तो t1 इक्वल टू t सपोज u साइन थीटा बाई जी हो रहा है, तो t2 इक्वल टू क्या होगा? t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो u साइन थीटा बाई जी होगा, तो वो क्या है? t का बराबर ही है। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट है वो क्या होगा? टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है जी नीचे की तरफ, तो बॉल ऊपर तक गया, जो टाइम लगा वो हो गया u sin थीटा बाई जी, नीचे तक आया तो वो क्या लगा? u sin थीटा बाई जी। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम लोग बॉल को फेंकते हैं, कोई भी चीज़ों को जब फेंकते हैं तो ये ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ऊपर जाने में जो टाइम लगता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं? t इक्वल टू यू बाई जी, है ना। नीचे आने में जो टाइम लगता है वो क्या बोलते हैं हम लोग? u बाई जी। और टोटल जो टाइम लगा यहाँ से बॉल को ऊपर जाने में फिर नीचे आने में वो हम लोग क्या बोलते हैं? t इक्वल टू यू बाई जी। यहाँ पे चेंजेस क्या है? यहाँ पे ये चेंजेस है कि मतलब ये u बाई जी नहीं है, इस बार u sin थीटा बाई जी है, और नीचे आने का टाइम भी क्या है? इस बार u बाई जी नहीं है, ये क्या है? इस बार u sin थीटा बाई जी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो t निकाला वो t क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो वो हो गया 2u बाई जी। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म निकाल सकते हैं, वो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये पूरा ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब t1 प्लस t2, ये क्या हो जाएगा आपका? u sin थीटा बाई जी प्लस u sin थीटा बाई जी, ये क्या हो जाएगा आपका? 2u sin थीटा बाई जी। मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या हो जाएगा आपका? 2u sin थीटा बाई जी। जैसे यहाँ पे 2u बाई जी होता था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2u, इसमें खाली क्या होगा? sin थीटा लगेगा, और sin थीटा लग रहा है ये मतलब y कंपोनेंट का वेलोसिटी है, मतलब है ना, 2u sin थीटा बाई जी। इसको हम लोग और एक चीज और एक टर्म में लिख सकते हैं, वो हो गया आपका 2u y बाई जी। ठीक है, मतलब इसका सिमिलर हो जाएगा। तो ui का मतलब हो गया जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है इन y डायरेक्शन, और ui क्या होता है? ui क्या होता है? u sin थीटा होता है ना। तो ये u sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? u, और नीचे y लिख सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा आपका? 2u बाई जी। अगर कोई बोल रहा है टाइम एसेंट क्या होगा, तो वो क्या होगा? खाली u sin थीटा बाई जी, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? u y बाई जी भी बोल सकते हैं। ठीक, सिमिलरली ये भी क्या हो गया आपका? u sin थीटा बाई जी, है ना, या फिर u y बाई जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, ये हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, ये तो हो गया मतलब ये ऊपर से नीचे आने तक कितना टाइम लगा ये निकाल दिए। अब हम लोग और क्या निकाल सकते हैं? ये प्रोजेक्टर में हम लोग गेस करो कि हम लोग यहाँ पे और क्या क्या निकाल सकते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं कि बॉल ऊपर तक गया है, तो हमें नहीं पता कितना हाइट तक गया है, इसका एक इक्वेशन निकाल सकते हैं मैक्सिमम हाइट का, है ना। बॉल कितना डिस्टेंस तक गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉल का, इसका भी एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। मतलब ये कितना रेंज है ना, रेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। कितना डिस्टेंस तक गया है, इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज का भी एक इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिए, मतलब कितना टाइम लगा इसको आने में, तो मैक्सिमम हाइट भी एक निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? रेंज भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो ये हो गया सबका।